नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे रहस्य समझने का प्रयास करेंगे जो सेल्फ मैनिफेस्टेशन को स्पष्ट करते हैं, जो समझाते हैं किस प्रकार से हम अपने जीवन में स्वयं ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं और ये हम सभी के जीवन में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी को पता है तो वो कर पा रहा है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पा रहा है। हम सब कर पा रहे हैं। फ़र्क इतना सा है कि हम उसको किस डिग्रीज तक, किस लेवल तक लेके जा सकते हैं और कितने हद तक वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज कि हमें ये विषय नया नहीं समझना चाहिए। ये विषय एक ऐसा है जिसके अंदर हम स्वयं ही पारंगत हैं। तो ऐसे में इसको समझकर, इस ज्ञान को प्राप्त कर, अगर हम हमारे ऋषियों मुनियों की जो खोजें थीं उनको उपयोग में लाएंगे, जीवन में लाएंगे, तो मैनिफेस्टेशन बहुत गुना बढ़ जाएगा और अधिक आनंददायक होगा। और ये हमारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा कि क्या मैं भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने जीवन को अपने अनुरूप और सुंदर बना सकता हूँ? क्या मैं अपनी आने वाली समस्याओं को समाप्त कर सकता हूँ? क्या उन समस्याओं को जूझते हुए अपने जीवन में एक सक्सेस, एक सफलता को उत्पन्न कर सकता हूँ? क्या मैं अपने परिवार की और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता हूँ? और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, जिसमें आप अपने अंदर जो भी कमियां महसूस करते हैं उन कमियों को पूर्ण करने के बारे में सोचेंगे, तो आप पाते हैं कि बहुत ही सुंदर कंसेप्ट ऋषियों मुनियों ने, तांत्रिकों ने डेवलप किया। उन्होंने चर्चा करी आद्य शक्ति के विषय में, उन्होंने चर्चा करी देवों के विषय में, और फिर उन्होंने चर्चा करी उस देवों से और उस शक्ति के रूप से, यानी स्त्री और पुरुष से, एक योगिनी और भैरव की स्वरूप की। और यहाँ जब उन्होंने इसके बारे में चर्चा करनी प्रारंभ करी तो बहुत कुछ बदलना प्रारंभ हो गया। हमारी सोच, हमारे काम, हमारा तरीका, हमारे रिजल्ट, उनके आउटपुट्स सब बदलना प्रारंभ हो गया। तो उन्होंने बताया कि भैरव 52 हैं और ऐसे में उन 52 भैरवों में से 8 भैरव प्रमुख कहे गए हैं, और उन 8 में से भी 2 भैरव और भी प्रमुख हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर स्विचिंग का कार्य करते हैं। जो हमारे अंदर संभव है, हम जिसके लिए बने हैं, जो जिससे हम जुड़े हुए हैं, उससे हमें जोड़ देते हैं, वो स्विचिंग कर देते हैं। स्विच करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा, बिजली का करंट तो आ रहा है घर में तारों में, लेकिन पंखा चल नहीं रहा है। तो वो स्विच को जैसे ही आप दबाते हैं तो क्या होता है? पंखा चलना प्रारंभ हो जाता है और आपको एक ठंडी शीतल हवा का प्राप्ति होती है और गर्मी कम लगती है। तो एक आपके लिए सुखद अनुभव उत्पन्न हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ स्विचिंग से। जैसे ही आपने पंखे को स्विच किया, तुरंत आपको हवा प्राप्त होने लगी। जैसे ही आपने लाइट को स्विच किया तो रात के अंधकार में आपको प्रकाश दिखने लगा, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को प्रकाशित अनुभव करने लगे। तो अब ये जो प्रकाश है, ये हमारे अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्या? तो वास्तव में हमारे अंदर भी आवश्यकता होगी। तो उन 2 भैरवों, स्वर्णाकर्षण भैरव और आनंद भैरव में से एक के विषय में आज हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हमारे अंदर घटाटोप अंधकार हमें आंखों के आगे ही दिखाई देता है, आंखें बंद करते दिखाई देता है, तो सोचिए कि मूलाधार पर कितना भयंकर अंधकार होगा, कितनी गहरी रात होगी। और इतने गहन अंधकार के बीच, गहरी रात के बीच, वो जो हमारी शक्ति है वो कहीं सोई पड़ी है, कहीं खोई पड़ी है। तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जागृत करेंगे? तो उसके लिए ही स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा की प्राप्ति होती है। अब जिस समय कुंडली जागृत होती है तो आपको क्या लगता है कि वो काला भुजंग है, एक काली सर्पणी रूप है, जैसा उसका चित्रण किया गया है, तो वो काली ही रहती है या उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन होते हैं? तो वास्तव में वो एक अपने आप में स्वर्णिम हो जाती है, स्वर्ण रूप से भर जाती है, और इसी कारण से ये सारे प्रकाश को अपने अंदर समाहित करके फैलाना शुरू कर देती है। तो जो हमारा वो अंधकार में पथ था, उस पथ को चैतन्य कर देती है, जागृत कर देती है। और जब वो जागृत कर देती है तो हमारे अंदर जो बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई थी, जो हमें स्वयं को नहीं पता थी, वो हमारे पोटेंशियल अनकवर होने लगते हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। हम देखते हैं कि अपने जीवन को और अधिक सुंदर और श्रेष्ठ बना पा रहे हैं, और अपने ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर पा रहे हैं, उनको भी अच्छे से अच्छे जीवन प्रदान कर पा रहे हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि जब
ये कुंडलनी जागृत होती है तो वो अंगड़ाई लेके जैसे हम उठ के बैठते हैं ऐसे ही उठ के बैठती है, फन उसका ऊपर उठ जाता है और ऐसे में उसका जो स्वरूप है, जो रंग है, वो अपने आप ही जागृत अवस्था वाला हो जाता है, यानी प्रकाशित हो जाता है। तो अंधकार समाप्त होता है, प्रकाश आता है, यही भैरव है, यही स्वर्णाकर्षण भैरव है जिनकी वजह से होता है। वास्तव में भैरव की कल्पना ही अपने आप में जीवन में सभी कुछ को संपन्न करने के लिए, सभी कुछ देने के लिए संभव है। भरण रमण वमन सब कुछ इसमें प्राप्त हो जाता है, सब क्रियाएं इसके अंदर ही अंतर्निहित होती हैं। तो ऐसे में जब हम स्वर्णाकर्षण भैरव के विषय में चर्चा करते हैं तो स्पष्ट होता है कि वो अपने आप में एक प्रकार का प्रकाश है, उजाला है। और जब हमारे जीवन में उजाला किसी भी प्रकार से समाप्त सा लगता है हमें, तो स्वर्णाकर्षण भैरव एक ऐसे हैं जो उस अंधकार में भी प्रकाश को पैदा कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए इनकी कथा को सुन के समझ सकते हैं आप। जिस समय देवासुर संग्राम में सभी का धन समाप्त हो गया, यानी कुबेर का भी धन समाप्त हो चुका और लक्ष्मी जी की धन देने की गति से ज्यादा गति खर्च हो रही थी उसमें युद्ध में, तो उस समय और धन की आवश्यकता हुई। यानी कि एक प्रकार का अंधकार जिस समय आसुरी शक्तियां बढ़ती चली जा रही थी और इतना ज्यादा खर्च होने के बाद भी युद्ध अपनी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पा रहा था, ऐसे में स्वर्णाकर्षण भैरव के प्राकट्य मात्र से, कृपा मात्र से एक धन की, स्वर्ण की एक ऐसी धारा बही, एक प्रकाश की ऐसी धारा बही जिसके अंदर वो अंधकार, असुरों का अंधकार समाप्त होने लगा। ये कथा अपने आप में बहुत कुछ रहस्यों को छुपाए हुए है और उनको अगर हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा मात्र से वो सारा अंधकार, वो सारा दरिद्रता, वो सारी निम्नता या शून्यता अपने आप में पूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। और यही हमारे जीवन में संपन्न करना है। और संपन्न करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये प्रारंभ कैसे होगा। तो ये प्रारंभ होता है जिस समय हमारे अंदर ऊर्जा का जागरण होता है। और वो ऊर्जा जागृत कहाँ हो रही है? अगर आप देखें अपने निचले भाग को, यानी कि गोनेड को और एनएस को, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो मैक्सिमम ऊर्जा उत्पन्न होती है वो मिलन की इच्छा से गोनेड्स में होती है और वो ऊर्जा वहीं का वहीं समाप्त हो जाती है। आप उसे बाहर फेंक देते हैं और वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को हम वापस अपने एनएस के साइड से होते हुए रीढ़ के अंतिम छोर तक लेके आ जाए तो ऊर्जा हमारी रीढ़ में गति कर सकती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे भागीरथ जब गंगा जी को लेके चले थे भगवान शंकर की कृपा से, तो हिमालय से जहाँ जहाँ जिस जिस रूट से वो होते हुए आए, जिस रास्ते से वो उतरते चले आए, भागीरथी गंगा उनके पीछे पीछे उतरती चली गई। तो एक मार्ग बन जाता है। तो वो जो मार्ग है वो तब बनेगा हमारी रीढ़ का जिस समय वो ऊर्जा आगे से पीछे तक पहुंच जाएगी। और ये सब कुछ तब हो सकता है जब हम इस ऊर्जा के भंडार और दूसरी ओर उस भगवती लक्ष्मी की कृपा को स्वर्णाकर्षण के माध्यम से एकत्र कर सकें, एक जगह ला सकें, और जिसके माध्यम से जब भैरव कृपा करेंगे तो ये ऊर्जा ट्रांसमिट हो जाएगी और फिर वो लक्ष्मी से होते हुए वापस कुबेर के पात्रों में एकत्रित हो जाएगी। और इस प्रकार से धन की जो कमी हुई थी वो धन की कमी पूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ जीवन में प्रकाश बढ़ने लगता है। तो ये सारी जो मैंने बात कही, इसका अर्थ क्या है? अगर सरल भाषा में इसको आप दोबारा से सुने और समझने का प्रयास करें, हो सकता है 2-3 बार सुनने में भी समझ में आ सकता है। तो वो मात्र इतना सा कह रहा है कि ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा, आगे की ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। इस ऊर्जा को आपने एब्जॉर्ब करना है, अवशोषित करना है और इसको अपनी रीढ़ के छोर तक, मूलाधार तक लाना है। बस इतना सा करें तो स्वतः ही आपको स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। अब इसको अगर देखें तो आपने स्वर्णाकर्षण भैरव के चित्र में देखा भी होगा कि 3 भाग हैं उसमें। एक तरफ है लक्ष्मी, एक तरफ है कुबेर और बीच में है स्वर्णाकर्षण भैरव। ये 3 विग्रह आपको दिखाई देंगे और वास्तव में 3 ही बिंदु बनते हैं हमारे नीचे, जहां से मूलाधार कनेक्ट हो जाता है और कुंडलिनी की ऊर्जा जागृत होने लगती है।
इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो कभी आपने देखा हो किसी के पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए तो वो क्या होता है, पहले वो दौड़ रहा होता है, हाँफ रहा होता है, लेकिन जब कुत्ता और तेज दौड़ता है तो जो व्यक्ति इतना भाग नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, वो बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा होता है। और ये एकदम से होता है, ये उस क्षण उस पल में होता है जिस समय उसके अंदर उसकी कुंडलिनी से, उसकी आत्मशक्ति से, उसकी ऊर्जा उसे प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। वो रिजर्व एनर्जी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है जिसके माध्यम से एकदम से उसके पैरों में गति आ जाती है। तो वास्तव में हमारे जीवन में इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा को समझें, पहचानें और इन 3 बिंदुओं का संधान करें, इन 3 बिंदुओं को प्राप्त करें और देखें कि जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होने लग जाता है। तो ये 3 बिंदु कौन से हैं? ये 3 बिंदु हुए आगे का हमारा गोनेड, पीछे का रीढ़ का अंतिम छोर और मध्य में नीचे जिसे पेरिनियम कहते हैं वो बिंदु। अब इसका क्रियात्मक पक्ष भी समझ लेते हैं। तो आप किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि में। रीढ़ को सीधी कर लें ताकि स्पाइन सीधी हो जाए और उसके बाद अपने नीचे के भाग को हल्का सा ऊपर की ओर खींचे, यानी जो पेरिनियम का बिंदु है वो कहाँ है, वो हमारे गोनेड और एनस के बीच में है। उस बिंदु को, हल्का से बिंदु को ऊपर की ओर खींचे और साथ ही एनस को बंद कर लें और उसके बाद में अपनी श्वास प्रश्वास को चालू रखें, सोहम क्रिया को करें और देखें कि किस प्रकार से धीरे 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 आपको कुछ झंझनाहट सी, कुछ चींटी चलती हुई सी, कुछ किसी भी प्रकार का आपको अनुभव हो अपने पीछे रीढ़ की तरफ, तो उसको अनुभव करें। अब ये एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, कुछ लोगों में कुछ समय में होगा, कुछ में तुरंत भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रयास करें। अब जब ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं बिंदु आगे, पीछे और नीचे का, तो उस समय आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आप उसको अनुभव कर पाएंगे कि किस प्रकार से जीवन में एक नई दिशा, एक नई संपन्नता, एक प्रकार का पूर्णता का भाव, एक सम्राटत्व का भाव आपके अंदर आने लगेगा कि सिर्फ धन ही नहीं, सब कुछ आपको प्राप्त है, सब कुछ आपको उपलब्ध है, सारी प्रकृति आपके साथ खड़ी है, ऐसा आपको अनुभव में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक बहुत सरल रूप में स्वर्णाकर्षण को समझने की एक चेष्टा थी। आशा करते हैं कि आप इसका साधन का उपयोग करेंगे, इसको साधना को करें, लाभ लें और इसके और गहरे पक्षों को अगली बार चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।